तो फिलहाल पिल्लू खेड़ा के उसी लाल स्कूल तक दोबारा जुड़ गया भाई। जो कल लड़के ने आरोप लगाए थे प्रिंसिपल के ऊपर और 3-4 मास्टरों के ऊपर, जो आरोप लगाए थे कि भाई मास्टरों ने 4-5 मास्टरों ने उसको मिलके पीटा है, और जो है जाति सूचक बात जो कही है, उसकी माता ने भी यही आरोप लगाए थे। और जो उसकी बहन 14 साल की 10th क्लास में पढ़ती थी, उसका भी ये कहना था कि भाई पीएन के द्वारा उसको धक्का मार दिया और उसके कंधे में चोट लग गई है। तो उसी मामले के चलते हम दूसरा पक्ष यानी कि प्रिंसिपल के पास पहुंच गए हैं, उनसे जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या था। पूरे स्कूल में मैं आपको बता दूं सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, तो पूरा मामला जानने का प्रयास करते हैं। दूसरे पक्ष से प्रिंसिपल से बात करने का प्रयास करते हैं, और जो और भी मास्टर हैं जिनके ऊपर आरोप लगाए थे 4 से 5 मास्टर, उन्होंने बताया था कि भी उन्होंने मिलकर जो है उसको पीटा गया है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि पूरा मामला क्या था। सर, कल आपके स्कूल का एक वीडियो वायरल हुआ था सर, उसमें अब बच्चों ने आपके ऊपर आरोप लगाए कि भी 4-5 मास्टरों ने मिलके जो बच्चे की पिटाई करी है, क्या मामला था सर? सर मामला क्या है, कुछ शरारती बच्चे हैं 5-6 जो अनुशासनहीनता बार बार करते रहते हैं। वो +2 क्लास के हैं और कई दिन पहले भी वो अनुशासनहीनता कर रहे थे। मैंने उनको कहा था भाई अपने पेरेंट्स को बुला के ले आओ, और वो फिर बीच में 26 जनवरी आ गई और कल मैंने उनको पूछा बुला के नहीं लाए, तो उन्होंने बताया जी मतलब आवे हैं। तो यहाँ मैंने बैठा लिया और उसके बाद पता कराया कि भाई उन्होंने तो घर के को बता ही नहीं रखा अभी तक, घर को बता नहीं रखा। फिर उसकी माँ को बुलाया है और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वे मतलब मेरे को ये पीटेगा वो पीटेगा, मेरे से सिवाय किसी भी टीचर ने उसको हाथ नहीं लगाया बिल्कुल भी। और वो मतलब यहाँ विद्यालय में हमारे वो पानी सप्लाई करने वाले आते हैं, उसके सामने ही वो ये कहने लगे भाई तुम क्या है प्रिंसिपल, मैं बनाऊंगा तेरे को प्रिंसिपल। मतलब इस तरह की भद्दी भाषा प्रयोग किया। और उसके बाद भी हमने उसका मतलब पेरेंट्स को बुला के मतलब उसको समझवाने का प्रयास किया। उनके पेपर नज़दीक हैं और कल जो वीडियो वायरल हुई है, ये 4-5 बच्चे पहले भी जो +1 +2 कर चुके हैं, इनमें 1-2 और 1-2 इनका साथी ही है। मतलब वो एक प्रकार से अलग असामाजिक से बच्चे हैं, उनके संपर्क में है ये। और जो मान ले को इन शिकायत वगैरह करी है पुलिस में, तो हम हर एक जांच के लिए तैयार हैं। हमारी तरफ से कोई भी गलत काम नहीं किया गया है और आगे कार्रवाई वो करना चाहें तो उनकी छूट। सर, उन्होंने 5-6 बच्चे जो जिनका नाम बता रहे हैं, जो वीडियो में भी आपने देखा होगा, हाँ जी, तो वो बच्चे उनका बैकग्राउंड कैसा है? जिस तरीके से वो मैं मतलब 1.25 साल पहले इस विद्यालय में आया हूँ। वो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो पहले ही +2 क्लास में थे, उनका बैकग्राउंड भी ऐसा ही है, शरारती टाइप बच्चे हैं। हम इन पर पूरी निगरानी रखते हैं कि भाई मतलब अनुशासन ही 5-7 ही बच्चे थे इस सेशन में तो जो लगातार अनुशासनहीनता बनाए रखते थे, उनका बैकग्राउंड भी संतोषजनक नहीं है। सर, उन्होंने आरोप लगाए आपके ऊपर कि भी आपने जाति सूचक भी जो है उनको बात किया, उनकी माता ने भी यही आरोप लगाए। सर ऐसा है, इस एपिसोड में कहीं जाति शब्द का तो 3-4 स्टाफ मेंबर भी यहाँ थे, हमारा एक चाय वाला भी, कहीं जाति शब्द तो कहीं आया ही नहीं बिल्कुल भी। घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो सर सीसीटीवी मौजूद है विद्यालय में? सीसीटीवी मौजूद है। जो ये लगा रहे हैं बोले कि दोष लगा रहे हैं कि यहाँ मेरे को धक्का दिया वो, उसमें पुलिस अपनी कार्रवाई में चेक कर लेगी कैमरा। ठीक है ना बात? ठीक है। अगर वो सच पाया जाता तो देखो वो झूठ बोल रहा है क्या। और शुभ नाम सर आपका? मेरा जगदीश बनवाड़ा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिल्लू खेड़ा। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सुनीता पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर हूँ, और ये जो बच्चा अखिल, इसको मैं भी पढ़ाती हूँ, पॉलिटिकल साइंस में ही है बच्चा। और जो कल जो घटनाक्रम हुआ है, देखो पहले तो मैं कहूँगी ऐसी चीज़ें देखो ठीक नहीं है ना हमारे लिए ना सोसाइटी के लिए। लेकिन जैसा हम यूँ देख रहे हैं, ये बच्चे हैं पिछले साल से हमारे पास हैं और +1 में भी इससे भी ज़्यादा और भी स्ट्रेंथ थी हमारे पास बच्चों की, और बिहेवियर इनका इतना अच्छा नहीं रहा है। हालांकि यूँ था बहुत सारे बच्चों के नाम भी कटे थे पिछले साल भी, क्योंकि उनका व्यवहार ठीक नहीं था और तमीज़ नाम की चीज़ है नहीं है, मैं क्लियरली बोल रही हूँ। और जो कल घटना हुई है, ये भी इनका एक बच्चों का ग्रुप है, और ये घटना एक मैं कहूँगी कल की नहीं है, उस चीज़ के पीछे कई दिन का प्रोसेस होती है। जैसे इनका बिहेवियर हम देखते हैं, भाई बदतमीज़ी करना या आवारा घूमना,
डिसिप्लिन मेंटेन करने की हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम बखूबी उसको निभाते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग देखते हैं भाई, पीरियड चेंज होता है, बेल लगती है, कभी पीछे ग्राउंड, काफ़ी बड़ा स्कूल है हमारा, और मतलब डिसिप्लिन ख़राब करने में बच्चे बिल्कुल आगे रहे हैं। एक और बात, इनके पेरेंट्स को भी छुट्टियों से पहले भी मैंने पर्सनली भी, और भी जो हम टीचर इनको पढ़ाते हैं, हम इनके पेरेंट्स को भी आगाह करते हैं कि भी बच्चे का व्यवहार ठीक नहीं है, आप भी समझाइए। दूसरी तरफ पेरेंट्स हमें यूँ कह देते हैं कि भी आपके ही हाथ में है, हमें एक अश्योर देते हैं पेरेंट्स कि आप ही अपने हिसाब से ट्रीट करिए। और मान लो अब ये तो हम नहीं करते कि भी हम उनकी पिटाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है, कोएड स्कूल है हमारा, हर तरफ से हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना, मतलब बहुत हमारी मजबूरी इतनी हो जाती है कि हमें चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है। और अगर उस दौरान अगर कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, वहाँ पे अगर कुछ ऐसा ट्रीटमेंट हो जाता है, तो वो बच्चे भी तो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। वो टीचर को धमकी भी देते हैं, जिसमें मैं कहूँगी ये बच्चा भी है, इसके और भी साथी हैं। जो वीडियो आपकी वायरल हो रही थी उसमें भी हमने लोगों ने देखा था, उनमें से 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने खुद पर्सनली पेरेंट्स को भी यूँ कहा था कि इनको आप घर पे रखिए, हम अपने आप जब इनके प्रैक्टिकल होंगे उस दिन हम इनको कॉल करेंगे, सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। कल घटनाक्रम होना आप यहीं मौजूद थे? हाँ जी, हम यहीं थे। परिवार को कोई कॉल किया गया आप लोगों की तरफ से? हाँ जी, प्रिंसिपल सर ने उस लड़के के पापा को कॉल किया है, बार बार कॉल किया है, बार बार कॉल किया है। उसके बाद फिर मैंने इधर उधर से कहीं से उसकी मम्मी का नंबर लिया, फिर मैंने उसकी मम्मी को कॉल किया है, उनको बताया है। और उससे पहले भी उस बच्चे को सर के द्वारा ये कहा गया था कि आप अपने घर जाइए, अपने पेरेंट्स को लेके आइए, और वो बच्चा प्रिंसिपल को ही सीधी धमकी दे रहा है कि तुझे तो मैं देखूंगा, तू तड़ाक पे वो बदतमीजियाँ कर रहा है, तू एक बार स्कूल तो बाहर निकल, तेरा तो मैं यूँ कर दूंगा, तेरा मैं यूँ कर दूँ। बिल्कुल मेरे सामने की बातें हैं ये। नहीं, जब बच्चे को बोला पेरेंट्स को लेके गया, बच्चा लेके नहीं, वो वहीं अकड़ा खड़ा रहा, उसका बैग भी और पीए ने या किसी और ने ऑफिस में रखा है, उसको बिठाया भी गया है, उसको प्यार से भी समझाया गया है। जब वो नहीं मान रहा है तो देखो फिर एज ए पेरेंट्स हम भी हैं, ठीक है ना। अब मान लो कोई से बच्चे को थप्पड़ लग गया है तो फिर वो उसको अगर यूँ बना रहा है कि मैं तो मार दिया, मेरे तो ये हो गया, मेरे वो हो गया, उसका देखो हम क्या कह सकते हैं इस चीज़ में। सच्चाई है, उसने बोला कि भी 4-5 जो है टीचरों ने मिलकर मारा मेरे को। देखिए, मैंने ये चीज़ नहीं देखी कि 4-5 टीचरों ने उसको मारा है। वो खुद ही, मतलब आप ये लगाओ, अगर मान लो उसको मार भी दिया है, वो खुद ही इतना ओवर रिएक्शन उसका चल रहा था कि उसके तो पास जाने से भी डर लग रहा था। वो अपने आप को ही इतना वॉयलेंट कर रहा था कि हाय मेरे तो ये कर दिया है, मेरे को खुद अपना गला पकड़ रहा है बच्चा। उसकी बहन ने भी आरोप लगाए, उसकी बहन आई, हाँ जी, उसकी बहन आई, बिल्कुल मेरे सामने आई। वो वैसे ही घबराई हुई थी कि मेरे भाई को क्या कर दिया, मेरे भाई को क्या हो गया, वो हो गया। उसको हम लोग वैसे भी तसल्ली दे रहे थे, यूँ सोच रहे थे पानी पिला दो इसको, छोटी बच्ची है वो, 10वीं क्लास की गुड़िया है, और उसको यही कहा था बेटे बाहर क्लास में चले जाओ। आज वो कर रही है, या जो वीडियो में जो बोल रही है मुझे धक्का दे दिया गया, मेरे कंधे में ये दिक्कत आ गई, ऐसा तो देखो कुछ था नहीं। उसकी मम्मी आई है दोबारा, उसकी मम्मी ने ना तो किसी टीचर की बात सुनी, वो बच्चा यूँ कह रहा था मैं तो मार दिया, मेरे तो ये हो गया, मेरे वो हो गया, और वो फिर वो उसकी मम्मी उस अपने बच्चे को कंधा पकड़ती है और गाली गलौज करती हुई वो यहाँ ऑफिस से बाहर निकल जाती है। ना उसने कुछ सुनी है, गंदी वो गालियाँ दे रही थी बाहर तक। उसके बाद फिर उसको ये कहा गया कि आप जाओ, आप अपने घर जाओ। सो माइंड में चीज़ें होती हैं कि भाई थोड़ी देर के बाद मामला शांत हो जाएगा, उसको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए था, ना हम दे सकते ना किसी और का बाहर से देना चाहिए। यही होता है कि थोड़ी देर तक वो मामला शांत हो जाए, उसके बाद बैठ के बात कर लेंगे। और जैसा मैं यूँ सोच रही थी, भी एज ए पेरेंट्स में यही सोचते हैं कि हाँ कुछ देर तक भी हम अपने बच्चे को भी बोलते हैं भाई डिसिप्लिन में रहो। हम भी हैं, हम भी थप्पड़ भी मार देते हैं अपने बच्चों को कि भी टीचर के साथ बदतमीजी नहीं करनी। और वो बच्चा ओपनली बोल रहा है, ओपनली वो कह रहा है प्रिंसिपल को तुझे देख के छोड़ दूंगा, मैं देख लूँगा, मैं ईब आया। तो वो चीज़ें तो देखो हमें भी नहीं अच्छी लग रही थी। हाँ, ये बात बार बार आ रही है कि भाई वो बच्चा खुद, वीडियो में मैंने देखा था, उसमें वो बच्चा यूँ कह रहा था कि जातिवाद भी बहुत ज़्यादा है। या पानी के बारे में जैसे बच्चे बोल रहे थे कि पानी भी टीचर जो है कैंपर यूज़ कर रहे हैं, हमें पानी नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, जातिवाद भी वो करें, जातिवाद किया जाता है, मुझे नहीं लगता। हम भी विभिन्न जातियों के टीचर यहाँ बात पढ़ाते भी हैं और बच्चे भी हमारे पास। और ये मैं क्या, ये कोई भी नहीं मान ही नहीं सकता कि कोई हमारे इसमें शिक्षण संस्थान में कोई ऐसा जाति संबंधित कोई ऐसा सिस्टम रहा होगा। एक पानी वाली बात थी, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी को सरकार की तरफ से ऊपर से हिदायतें हैं कि सभी बच्चे गर्मी में अपनी पानी की बोतल लेके आएंगे।
ज़्यादातर हम लोग सभी आरओ का पानी पीते हैं घर पे। उसके बाद हम भी अपनी खुद बोतल से लेके आते हैं घर पे। ठंडा मौसम है तो अपना गर्म पानी लेके आते हैं, या गर्मी में हम ठंडा पानी लेके आते हैं। उसके बाद यहाँ पे टंकियाँ लगी हुई हैं, और भी हम समय समय पर यूँ सोचते रहते हैं कि बच्चों को क्या सुविधाएं दें। यहाँ का लोकल पानी, आप लोग लोकल हैं, उनको पता होगा यहाँ का खारा पानी है। अब जो बच्चा बोतल नहीं लेके आ रहा है वो अपना वहाँ वो पानी पी रहा है। अब वो जाके घर पे कहे, या मतलब आपके थ्रू ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करे कि हमें तो भेदभाव किया जा रहा है, टीचर तो कैंपर से पानी पी रहे हैं और हम जो है खारा पानी पी रहे हैं। और वैसे यहाँ आरओ लगा भी हुआ, आप देख सकते हैं, आप वीडियो जरूर वहाँ लेके जाना। पूरी बड़ी बड़ी टंकियां यहाँ पे रखी हुई हैं। हाँ जी। और अभी जो हमारा ये मुद्दा भी उठ रहा है कि भाई 26 जनवरी की बात थी, उस बच्चे के साथ बदतमीजी करी गई। उस दिन भी जो नारायण दत्त जी आए थे वो पर्सनली खुद ये कह के गए थे कि यहाँ पे आरओ की भी जरूरत है, हम यहाँ 1000 लीटर वाला जो है आरओ यहाँ पे लगा के जाएंगे। वो कहते हैं तो सरकार की तरफ से नहीं, हम पर्सनली लगाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीजें यहाँ पे हैं, ना कोई भेदभाव की मेरे हिसाब से, और ना कोई पानी की समस्या है। रही डिसिप्लिन की, वो डिसिप्लिन तो जी मेंटेन करना हमारा खुद का धर्म है। मैडम, जिस तरह से आपने बताया कि बच्चा अपनी गर्दन को अपने आप ही दबाने का प्रयास कर रहा था कुछ इस तरह से, क्या वो चीज़ें कैमरे में कैद हुई? ना जी, वो कैमरे में कैद नहीं हुई, क्योंकि वो बच्चा यहाँ इस एरिया में खड़ा था, यहाँ कैमरा नहीं है। और वो मतलब उस बच्चे ने ऐसे हवा कर रखा था कि हाय मैं तो मर गया है, मतलब उसको देख के लग रहा था भाई मतलब ये बच्चा कर क्या रहा है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि वो शायद सोची समझी उसकी बात थी। परफॉर्मेंस की बात की जाए, किस तरह से बच्चे को परफॉर्मेंस है जी बिल्कुल जीरो बच्चा। हमारे पास रिकॉर्ड है, जो भी हमारे पास पेपर होते हैं हम उन सब का रिकॉर्ड रखते हैं। मैं नहीं, और भी टीचर रखते हैं। ठीक है जी। हमारा 20 मार्क्स का एक यूनिट टेस्ट हुआ, फिर हमारा 80 मार्क्स का हुआ, हाफ ईयरली, अब हमारा प्री बोर्ड हुआ है। तो परफॉर्मेंस ब्यूरो मतलब बिल्कुल जीरो है इन बच्चों की। और उसके बाद भी कल भी इस बच्चे का प्रैक्टिकल भी था, हम उसके बाद भी सोच रहे थे भाई कोई बात नहीं, मतलब जो बच्चा डिसिप्लिन में भी नहीं रहता, ये मैं क्या, जो भी सरकारी टीचर हैं सभी की यही सोच रहते हैं कि भाई हम उस बच्चे का जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसमें दे सकते हैं उसमें हम देते हैं। जब यूँ लगता है भाई ये हमारा बच्चा बिल्कुल जीरो लेवल का है, तुरंत हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इतनी तत्परता वो इन सरकारी स्कूलों में भी दिखाएं, अपने बच्चे को सिर्फ हमारे ऊपर ना छोड़ के जाएं, क्योंकि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्ट अगर ऐसे आते हैं तो फिर कटघरे में हमें ही खड़ा कर दिया जाता है। मैडम, कहीं लड़कियों से छेड़खानी की भी कोई बात हुई है कि भाई इन्होंने लड़कियों के साथ छेड़खानी भी की है पहले कभी? देखो, ये एक थोड़ा सेंसिटिव सा क्वेश्चन पूछ लिया आपने मुझसे। हाँ, ऐसी घटनाएं हैं, बदतमीजियाँ चलती हैं। देखो, सिर्फ एक टीचर के साथ बदतमीजी करना ही नहीं होता, इसलिए मैं इनडिसिप्लिन में वो बात कवर कर रही थी अपनी। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, छोटी लड़कियां हैं देखो, तो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है ये। और यही मैं जैसे बार बार ये कह रही थी कि इस टाइम पे सेंसिटिव मामला हो जाता है। +2 के बच्चे हैं, उनको घर भी जाना है, और हमें एक एक बच्चे का पता होता है कि वो बाय कैरेक्टर कैसा है, बाय एकेडमिक उसका सिस्टम कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है। तो हम पेरेंट्स को, हमें लगता है कि ये बच्चा 10 एक दिन ठीक है मैनेज कर लेगा, तो हम पेरेंट्स को हिदायत दे देते हैं कि कल को अगर कोई घटना हो जाए तो देखो हम भी बचे रहें, पेरेंट्स भी बचे रहें, और वो बच्चे भी बचे रहें। तो ये तो हैं जी, ये बिल्कुल हैं। वो बच्चा नहीं है, उसके अलावा और भी हैं जो उसके ग्रुप में भी बैठे हैं, कल वीडियो में भी बैठे थे वो। तो सारा ये कि ग्रुप है, मैं कह रही हूँ पिछले साल से और इस साल हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती कर रखी है इन बच्चों ने कि भाई, लेकिन हम फिर भी पॉजिटिव हैं कि इन बच्चों की 12वीं हो जाए, ये फेल हो पास हो वो अगली बात है।